आज अलकादर का केस लगा हुआ था। आपको अलकादर यूनिवर्सिटी का तो अब तक पता होगा कि एक फलाही इदारा है, और आज खुशखबरी ये है कि आज प्रोसिक्यूशन ने ये इसके ऊपर खुद कंफर्म कर दिया है और खुद इसके ऊपर इत्तेफाक कर दिया है कि एक फलाही इदारा है और इसके अंदर से इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान खान ने जब वो वज़ीर आज़म थे, उनका जुर्म ये है कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने एक नेकी का काम क्यों किया। ये आज प्रोसिक्यूशन ने इस चीज़ पे दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनका काम नहीं बनता था कि एक फलाही इदारा खोलें। ये आपको अलकादर का बता दिया मैंने। दूसरा, जो इमरान खान अभी जुडिशल रिमांड पे है, नैब का जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो थी तोशाखाना 2 पे, और आम तौर पे जो हमारे लॉयर्स बताते हैं होता ही है कि जब आप रिमांड पे होते हैं तो बेल हियरिंग शुरू में ही हो जाती है। अब 4 हियरिंग्स हो गई हैं। ये जो जज साहब हैं, इनका पूरा नाम क्या है? जज साहब का पूरा नाम क्या है? जावेद नहीं, जावेद है, नासिर जावेद। जावेद नासिर या नासिर जावेद? ये जो नासिर जावेद जज साहब हैं, इनके सामने 4 दफा बेल हियरिंग की बात हुई है और ये सुनने को तैयार नहीं है। अब 6 तारीख पे डाल दिया है, क्योंकि अगर आज ये बेल सुन लें, इनको इमरान खान को और बुशरा बीबी को उसमें दरकार नहीं है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनको बेल देनी पड़ेगी। इमरान खान को अगर इमरान खान को ये बेल दे देते हैं तो आज इमरान खान रिहा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको इजाज़त नहीं है कि ये बेल हियरिंग सुने और इमरान खान को रिहाई दे सकें। और इस वक्त ये जो जज हैं नासिर जावेद, इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं के ऊपर सख्ती है कि इमरान खान को बेल नहीं देनी है। और ये कौन करवा रहा है ये हम सबको पता है, क्योंकि इमरान खान को जेल से नहीं आने देना। ये इंतज़ार ये कर रहे हैं कि उसी फलाही इदारे के लिए जिसके भी मैंने बात की, अलकादर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर इमरान खान को अब कन्विक्शन किस चीज़ पे देंगे कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक फलाही इदारा क्यों बनाया। अब इसके ऊपर जब ये नासिर जावेद कन्विक्शन देगा तो मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी क्या मजबूरी होगी कि उनको इस चीज़ के ऊपर इमरान खान को कन्विक्शन देनी पड़ेगी, जब प्रोसिक्यूशन कह चुकी है कि ऐसी कोई उनके पास ऐसी कोई शवाहिद नहीं है कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने इस इदारे से कोई फ़ायदा उठाया हो। ये सिर्फ फलाही इदारा है जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है। और आगे रह गया, इमरान खान ने मीडिया को क्या कहा है, वहाँ सिर्फ 3-4 लोग थे मीडिया के, और आपको पता है कि 2, अब मैं नाम लूँगी तो शायद आप दिखा ना सकें, लेकिन एक आता है सम्मा का और एक आता है एक्सप्रेस का, वो एजेंसियों के बंदे हैं, और एक आता है ABN का। ये सिर्फ 3 लोग हैं जिनको वहाँ बैठाया जाता है, और एक शायद आज कह रहे थे शायद एक और शख्स थे, या 1 या 2 और थे। अब ये नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान उनके साथ मीडिया टॉक करते हैं उनको इजाज़त है बाहर आके उसकी डिटेल्स देने की। इमरान खान ने ये भी कहा है कि 8 सितंबर शुरुआत है एक किस्म की मूवमेंट की, जिनको लोग इमरान खान कहते हैं कि अपने हक के लिए लोग खड़े हों। ये अब हमारा क्या कहते हैं इमरान खान के आखिरी ओवर है, इसके लिए हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। हम इंशाल्लाह, हम अगर फैमिली कहेगी, ये खुद गर्जी से नहीं कह रहे, लेकिन हमारा दिल है कि आप लोग इसलिए निकले क्योंकि हमने इमरान खान को जेल से रिहा करवाना है, और इन्हीं के ऊपर है कि जब इमरान खान रिहा होंगे तो जो बाकी जो सब पे जुल्म हो रहा है, हम ये भी चाहते हैं कि जो मिलिट्री जेल के अंदर हैं, जो केस एक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी अगर ये सुन लें कि ये जेल ट्रायल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है सिविलियंस का, ये कभी सुनने में नहीं आया, कभी हुआ नहीं है।